हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कैसे रजिस्टर किया जाता है और कैसे फॉर्म सबमिशन होता है स्टेप बाय स्टेप। ये स्कीम महाराष्ट्र राज्य में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए अप्लीकेबल है। जो मास्टर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी फीस मतलब गर्ल्स के लिए 100 फीस फीस पेड का जो भी था वो वेवर हो गया, मतलब वो फीस पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो माफ होगी वो स्कॉलरशिप के अंडर। और बॉयज़ के लिए ईबीसी करके होता है, उसके रिगार्डिंग है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे एप्लीकेंट का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड आपको जो भी रखना है वो आप रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एज पर टीसी मतलब 10th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसके हिसाब से नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे ओटीपी जाएगा, वो वैलिडेट करने के लिए आपको ओटीपी यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद मोबाइल नंबर का भी सेम आपको वैसे ही ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जो भी ये मतलब जो भी वर्ड्स टेक्स्ट वर्ड आते हैं वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर होने के बाद आपके टेक्स्ट को और ईमेल आईडी को एक ओटीपी आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर का। तो उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना है लॉगिन पे। तो उसके बाद हमें आगे बढ़ना है एप्लीकेशन लॉगिन पे। एप्लीकेशन लॉगिन पे आगे बढ़ने के बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे जो भी वर्ड्स आते हैं वो एंटर करके लॉगिन करना है हमें। यहाँ पे आएंगे प्रोफाइल में, ठीक है दोस्तों। प्रोफाइल में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, उनका बर्थ डेट सब कुछ महाराष्ट्र में, लेकिन वो लोग मतलब मराठी बात भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते, उनकी मतलब ये उनको भी समझ में आए और हमारे मराठी लोगों को तो समझ में आता ही है। तो उसके लिए मैं हिंदी और मराठी दोनों मिक्स करके बताने वाला हूँ। तो आप ऐसा समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम आता है, जो कि हमने रजिस्टर करते वक्त आधार नंबर जो दिया था वहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं। और नेम भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद हमें वहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसका ईमेल आईडी एंटर करना है, उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन क्या है, आधार क्या है वो हमें एंटर करना है, ठीक है। उसकी क्या मतलब जेंडर हमें एंटर करना है, ठीक है। तो उसके बाद एप्लीकेशन का फुल नेम क्या है एज पर एसएससी मार्कशीट, मतलब महाराष्ट्र 10वीं का जिन्होंने एग्जाम दिया है उसका क्या मतलब जो भी उनका नाम रहेगा उसके हिसाब से डालना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, नाम पहले एंटर करते हैं सरनेम बाद में। तो आपके 10वीं के मार्कशीट पे जो भी है उस हिसाब से एंटर करना है। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। चाइल्ड मैरिड है नहीं है तो वो आप यहाँ पे एंटर करो अनमैरिड बोल के, या मैरिड है तो मैरिड करके। तो आपका रिलीजन जो भी रहेगा हिंदू तो हिंदू आप सिलेक्ट करो। आपका और कौन सा रहेगा तो आप वैसे सिलेक्ट करते हो कर सकते हो। जनरल कास्ट कौन सी है, ओपन में आते हैं ईडब्ल्यूसीएस में आते हैं या और किसी में आते हो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और पेरेंट्स की इनकम यहाँ पे आपको लो ही दिखानी है, मतलब आपके पास जो भी आपकी इनकम प्रूफ रहेगा उस हिसाब से आपको दिखाना है। तो मेरे पास जो भी मैंने तलाटी से इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट लिया था जिसको तहसीलदार कार्यालय से भी मिलता है कि एक साल का मिनिमम इनकम कितना है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरा एनुअल इनकम जो भी मेरे पेरेंट्स का था वो एंटर कर लिया है। डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट तो यस किया है मैंने यहाँ पे। डू यू रिसीव द सर्टिफिकेट आपले सरकार सेवा केंद्र आयोग, तो हमें कहाँ से मिला है, मतलब तहसीलदार से मिला है या आपले सेवा एक मतलब पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड किया है। नहीं मेरे को मतलब तहसीलदार ने आया तो मैं यहाँ पे तहसीलदार का कर सकता था, मतलब किया है तो मैंने यस किया है। और मेरे को आपले सरकार से नहीं मिला तो मैंने नो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो भी रहेगा आपके तहसीलदार कार्यालय से मिलता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो आपके उसको हम लोग अर्ज क्रमांक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी कौन दे रहा है, तहसीलदार दे रहा है, उसका इनकम सर्टिफिकेट का जो भी डॉक्यूमेंट है हमें वो अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो अपलोड करने के बाद। उसके बाद डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ था, ठीक है, कब इशू हुआ था उसकी डेट एग्जैक्ट यहाँ पे हमें एंटर करनी है, यहाँ पे आप ऐसे एंटर कर सकते हो। उसके बाद डोमिसाइल डिटेल्स, मतलब आप महाराष्ट्र रेजिडेंस है तो इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है तो उसके लिए हमें यस करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नो है तो नो कर सकते हो। लेकिन आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको महाराष्ट्र रेजिडेंस होना पड़ेगा तो उसके लिए यस करना है। रिलेशनशिप टाइप तो सेल्फ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकला तो सेल्फ कर देना है। तो पेरेंट्स का निकाला तो आप यहाँ पे पेरेंट्स कर सकते हो, ठीक है। डिड यू रिसीव द सर्टिफिकेट फ्रॉम अपने सरकार सेवा, नहीं मेरे को नहीं मिला था, मैंने मेरे तहसीलदार कार्यालय या तलाटी से लिया तो मैंने यहाँ पे नो किया है। आपने अपने सेवा या मतलब जो भी वेबसाइट है वहाँ से लिया रहेगा तो फिर आप यस कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर एंटर किया है, उस जो भी डोमिसाइल के हिसाब से नाम है वो मैच हो रहा है क्या हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ, उस हिसाब से एंटर करना है।
किसने इशू किया था उस अथॉरिटी का नाम, उसका सर्टिफिकेट का साइज जो भी रहेगा 15 KB टू 256 KB के अंदर, वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू क्या है, मतलब जिस तारीख को आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसकी डेट, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। अभी हम लोग सीधा चलेंगे पर्सनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आर यू सैलरीड, मैं एक सैलरीड नहीं हूँ तो यहाँ पे नो कर दिया। डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइम, कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है। तो आपका डिसेबिलिटी रहेगा तो आप यस कर दो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोलेगा तो वैसे अटैच करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके बाद तो पूछा है कि इन योर आधार लिंक बैंक अकाउंट, मतलब जनधन युवा अकाउंट डज द, मतलब मेरे पास वैसा कुछ अकाउंट नहीं है तो मैंने नो कर दिया है, ठीक है। आपके पास रहेगा जनधन रहेगा या युवा अकाउंट रहेगा तो उसको आपको यस करना है। मेरे को नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सेविंग अकाउंट के हिसाब से डिटेल्स एंटर कर दी, तो यहाँ पे सेव कर देना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए हमें ऊपर आना है एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे। तो IFC डज नॉट मैच बोल रहा है तो मैं बाद में एंटर कर लूंगा, ठीक है। तो मैं एड्रेस इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूँ। एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस पूछेगा। जो भी आपका मतलब आधार के हिसाब से जो भी एड्रेस रहेगा, जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज और पिन कोड, यहाँ पे पूरी डिटेल देनी, इसलिए एज पर आधार आप एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप ये परमानेंट एड्रेस है नहीं तो यहाँ पे नहीं करना है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे येस कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो। तो मेरा जो भी रहेगा तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे एंटर कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें सेव करना है और हमें थर्ड ऑप्शन पे जाना है, अदर इन्फॉर्मेशन पे। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पूछेगी पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स की डिटेल्स मांगी जाएगी, जो भी फादर है या मदर है, अलाइव है या नहीं है। तो मेरे फादर अलाइव है तो यस किया है, फादर नेम एंटर किया है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर का जो भी, मतलब जो भी आपके फादर काम करते हैं उसका हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरे फादर एग्रीकल्चर करते हैं तो मैंने एग्रीकल्चर किया, वो सैलरी कमाते हैं तो नो कर दिया मैंने, ठीक है। मदर अलाइव यस मैंने कर दिया, हाउस वाइफ है, घर पे ही रहती है मदर, तो कुछ कमाती है क्या, नहीं, तो मैंने नो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें सेव करना है, उसके बाद हमें सीधा चलना है करंट कोर्स, आप क्या पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। करंट कोर्स में सबसे पहले आपको जिस साल के लिए आपने एडमिशन लिया है उसका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर मतलब एजुकेशन ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि 2025 आता है। किस स्टेट्स में आप एजुकेशन ले रहे हो, महाराष्ट्र, ऑब्वियसली आप महाराष्ट्र स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो महाराष्ट्र यहाँ पे एंटर करोगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वहाँ पे मैंने पुणे कर दिया, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा उस हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। इंस्टीट्यूट तालुका कौन सा है तो मेरा तालुका हवेली आता है तो मैंने हवेली कर दिया। क्वालिफिकेशन लेवल क्या है मेरा, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन किया है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आता है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आपका जो भी रहेगा उस हिसाब से देखिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो। स्ट्रीम कौन सा है, मैनेजमेंट, मैं MBA कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मैंने मैनेजमेंट कर दिया। कॉलेज नेम क्या है, आपका जो भी कॉलेज रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। कोर्स नेम क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे कोर्स नेम डिटेल एंटर कर दी। मेरा एडमिशन टाइप क्या है, मैंने कैप राउंड के थ्रू मैं पास आउट हुआ तो मैं एडमिशन टाइप यहाँ पे कैप राउंड सिलेक्ट किया है। तो मेरिट लिस्ट में मेरा क्या स्कोर हुआ था मैं वहाँ पे एंटर कर दिया है। यहाँ पे एडमिशन का ID नंबर रहेगा, एडमिट कार्ड नंबर रहेगा, वो हमें एंटर करना है, ठीक है। तो उसका हमें डिटेल यहाँ पे अपलोड करना है, तो अपलोड करने के बाद वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, लेकिन मैंने अपलोड किया है तो मैं अभी नहीं देखने वाला हूँ। तो ईयर ऑफ स्टडी, आप कौन से साल के लिए स्टडी कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर कर रहे हो, फर्स्ट ईयर कर रहे हो, तो मैं फर्स्ट ईयर के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट और परसिंग, मैं कंप्लीट नहीं है, मेरा फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है तो मैंने यहाँ पे कर लिया। एडमिशन डेट क्या हुई थी वो मैं मुझे यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। फीस फीस क्या पेड करिए वो आपको यहाँ पे सबने जीरो लिखना है, मतलब मोस्टली इसलिए बोल रहा हूँ, आपके कॉलेज ने आपको बताया रहेगा कि आपने कुछ भी फी पे करी रहेगी तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो पे करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट से पैसे आते हो तो वहाँ पे कॉलेज में देना पड़ता है। इसलिए आपके कॉलेज से एक बार पूछ लो कि कितना फीस पेड किया है, उसकी रिसीट वगैरह है तो मैं वो आपको पूछेंगे तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। कुछ फीस पेड की है तो यहाँ पे अटैच करना है। ये जो प्रोफेशनल कोर्स है तो प्रोफेशनल अटैच किया है, ठीक है। जिस एडमिशन थ्रू ओपन कैटेगरी यस जनरल किया है, गैप ईयर जीरो, ठीक है। जो भी आपका गैप ईयर रहेगा वो आप पे यहाँ पे एंटर करना है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गैप नहीं होता है तो यहाँ पे ज़ीरो कर दो। तो यहाँ पे गैप ईयर्स बोल रहा है तो मतलब MBA चल रहा है उसके बीच में कोई गैप है क्या, मतलब फर्स्ट ईयर लिया सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया उस हिसाब से गैप पूछ रहा है, तो यहाँ पे नहीं करना है, कुछ भी गैप नहीं हो, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो आ जाएगा। कौन सा है, रेगुलर है या डिस्टेंस ले रहा है, रेगुलर है तो रेगुलर कर लो, सेव कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस के भी लोग हैं बहुत सारे, उनके लिए भी ये स्कीम है तो आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सेव करना है हमें, तो ऐसे कॉलेज में सेव इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आप आता है हमारा पास क्वालिफिकेशन। पास क्वालिफिकेशन मतलब जो आपने लास्ट ईयर पढ़ाई की थी, कहाँ से की थी, कुछ नहीं किया था, वो सब की डिटेल्स। तो हम लोग सीधा चलेंगे पास क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में।
तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन लेवल जो भी रहेगा, BA, SSC, HSC, मोस्टली ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है MBA करने के लिए। तो आपका जो भी रहेगा, ग्रेजुएशन कर किया है तो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12th पास आउट होना चाहिए। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है तो मैं यहाँ पे मेरा जो भी रहेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स करके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। स्ट्रीम कौन सी थी मेरी, तो मेरा कॉमर्स मैनेजमेंट था तो मैं कॉमर्स सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर जो भी रहेगा तो कंप्लीटेड है मेरा, तो मैं कंप्लीटेड सिलेक्ट करूँगा। इंस्टीट्यूट कौन सा था, स्टेट तो महाराष्ट्र था, ऑब्वियसली महाराष्ट्र सिलेक्ट करूँगा। और मेरा जो भी सिटी था मैं यहाँ पे वो सिटी सिलेक्ट करने वाला हूँ। मेरा पुणे था तो मैं यहाँ पे पुणे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट तालुका कौन सा है, मेरा हवेली आता है। पुणे सिटी रहेगा तो पुणे सिटी सिलेक्ट करो। ठीक है, कॉलेज नेम, स्कूल नेम क्या रहेगा, तो उस कॉलेज का जो भी नेम रहेगा, इंदिरा कॉलेज रहेगा, एनीवन, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बीकॉम रहेगा या मतलब अभी मैंने यहाँ पे मेरा कोर्स, यहाँ पे मैंने कॉमर्स किया था इसलिए बीकॉम आया, तो यहाँ पे आपका जो भी कोर्स रहेगा आपको सिलेक्ट करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी करके आता है, तो हमारा पुणे का फेमस यूनिवर्सिटी है, तो उसका नेम हमें यहाँ पे एंटर करना है। आपका जो भी यूनिवर्सिटी रहेगा, मतलब कोई लातूर से फाइल कर रहा है, कोई नांदेड़ से कर रहा है, तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंटर करो। मोड क्या है आपका, रेगुलर मोड रहेगा। ठीक है, जिसका डिस्टेंस रहेगा भाई उन्होंने डिस्टेंस में डाला रहेगा तो डिस्टेंस में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। एडमिशन ईयर कौन सा है, मेरा एडमिशन ईयर था 2022। चलो भाई, तो वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, पासिंग ईयर कौन सा था, मैंने कौन से ईयर में पास किया भाई, 21 में पास किया। ठीक है, रिजल्ट क्या था, पास था, तो यहाँ पे परसेंटेज, अटेम्प्ट और अपलोड मार्कशीट हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, यहाँ पे वॉज एनी गैप, मतलब ये कोर्स करने के बीच में कोई गैप था क्या, तो उस हिसाब से गैप रहेगा तो यस कर दो, नहीं रहेगा तो नो कर दो। मोस्टली ग्रेजुएशन में किसी का गैप नहीं रहता, जिसका रहेगा वो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता है। मेरा नहीं है, मैंने नो किया और सेव किया। उसके बाद हमें चलना है डायरेक्ट हॉस्टल डिटेल्स पे। तो हम चलते हैं हॉस्टल डिटेल्स पे। अभी यहाँ पे आपको हॉस्टल डिटेल्स एंटर करने पे थोड़ा सोचना है कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, रेंट मतलब किसी हाउस में रह रहे हो, किसी फ्लैट में रह रहे हो, तो उसकी डिटेल्स, रेंट एग्रीमेंट जो भी रहेगा वो लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप जो डिटेल्स एंटर करेंगे, पंजाब राव देशमुख की स्कीम करके आता है, वहाँ पे भी सेम डिटेल्स जानी चाहिए, तभी जाके आपको स्कॉलरशिप की फीस, मतलब जो भी 60,000 रुपये या 30,000 रुपये मिलता है खाने का और रहने का, वो आपको आ सकता है। तो हॉस्टल डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी हॉस्टल या डे स्कॉलर, मेरा हॉस्टेलर है तो मैं हॉस्टल सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, डे स्कॉलर है तो मैं डे सिलेक्ट करूंगा। मैंने पहले ही सिलेक्ट किया था तो हॉस्टेलर, यहाँ पे हॉस्टल दिखेगा। रेंटेड हाउस है, मैंने हाउस का एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे स्टेट लिख दिया पूरा, और यहाँ पे फिर सेव करने के बाद यहाँ पे वो आपको शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आप पूरा फॉर्म सेव करने के बाद आप सीधा चलेंगे ऑल स्कीम पे। ऑल स्कीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। आपका अंडर ग्रेजुएट रहेगा, जो भी डिपार्टमेंट है आपका। मेरा टेक्निकल एजुकेशन है तो मैं यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन करूँगा। आपका हायर है तो आप डॉक्टरेट कर दो, जो भी रहेगा उसके हिसाब से करना है। मेरा MBA का है तो मैं टेक्निकल एजुकेशन करूँगा। स्कीम नेम रहेगा मेरा राजश्री छत्रपति सौरभ, ये पंजाब राव देशमुख रहेगा, मतलब जो स्कॉलरशिप आती है रहने की और खाने की उसके हिसाब से। तो इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो राजश्री छत्रपति शाहू महाराज पे क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ, तो ये ऐसे ओपन होगा। तो यहाँ पे फिर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है फिर से। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है इज दिस रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया रहेगा, मतलब फर्स्ट ईयर जिनका है वो नो करेंगे, और जिनका नहीं है, मतलब सेकंड फर्स्ट ईयर नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर में उन्होंने स्कीम का लाभ उठाया था और वो सेकंड ईयर में, उनके लिए फिर वो एस करेंगे। डू यू हैव एनी स्कॉलरशिप टाइप, आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप यहाँ पे एस करो, नहीं मिल रही तो नो करो। या मतलब आपके फैमिली में यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, या नंबर ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ फैमिली, मतलब ये स्कीम के अंदर कितने बेनिफिशियरी मतलब रिवॉर्ड ले रहे हैं। तो मेरे फैमिली मेरे मतलब जो भी है, मैं अकेला ले रहा हूँ या मेरी सिस्टर अकेले ले रही है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा एक या दो। यहाँ पे आप ये अपलोड अंडरटेकिंग फ्रॉम द ईयर नॉट मोर देन 2 बेनिफिशियरी, मतलब यहाँ पे आता है कि मेरे घर में सिर्फ मैं अकेला या और एक बंदा है जो भी सेम स्कीम का लाभ उठा रहा है, उसके लिए अंडरटेकिंग, उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। मैं उसका PDF या जो भी ड्राफ्ट है अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पे देख लीजिए। तो उस हिसाब से आपको उस पर सिग्नेचर करके फिर अटैच करना है। इस टेकिंग बेनिफिट ट्यूशन फी वेवर स्कीम के अंदर भी आपने अप्लाई किया, नहीं तो यहाँ पे नो कर दो, यस तो यहाँ पे यस करना है। ठीक है, जैसे एडमिटेड अंडर EWS कैटेगरी, आप EWS में आते हैं तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। ठीक है, नॉन क्रिमिनल लॉयर सर्टिफिकेट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, उसको भी आपको सेव करना है। खाली सेव करने के बाद आपका फॉर्म 100% फिल हो जाएगा और यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म डिटेल में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में दिखने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो जाता है सबमिट। फिर आप इसकी PDF निकाल के आपके पास रख सकते हो। इसके बाद आपको यही फॉर्म कॉलेज में जाके लेके देना है।